थोड़े दिन में कितना फूल खिलाया है। क्योंकि संत महात्मा इस संसार में आते हैं, वो इस संसार को कुछ देने के लिए आते हैं। संसार से लेने के लिए कुछ नहीं आते, वो देने के लिए आते हैं। संसार से तो एक ही चीज को लेने के लिए आते हैं संत महात्मा, लेकिन जीवों को वो नामदान दे करके और जीवों को पार निकाल देते हैं अपनी दया से, अपनी ताकत से, अपने भजन से। फिर हम संसार के अंदर आ करके फिर भी संत महात्माओं का सहारा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? हम तो ये स्वार्थ बस हो जाते हैं। तो स्वार्थी जहाँ स्वार्थ आ जाता है, वहाँ आपने देखा होगा, अब ये शब्द गा रहा था, अब तेरे चरणों की अगर धूड़ी मिल जाए, वो धूड़ के चक्कर में तो कितने मर गए वहां पे। वो धूड़ी नहीं चाहिए, वो धूड़ के चक्कर में रहोगे तो काम खराब हो जाएगा। हमारी जो धूड़ी होती है, संतों की जो धूड़ी होती है, वो हमारे मस्तक के अंदर है, त्रिकुटी के अंदर है। अगर त्रिकुटी के अगर हमारे को धूड़ी मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हमारा जो 84 का फंद है वो कट जाएगा। हम तो इस संसार के पीछे पता नहीं कैसे, क्योंकि यहाँ तो काल माया का देश है। इस काल माया के देश के अंदर जीव परेशान हो रहा है बहुत ज्यादा। क्यों परेशान हो रहा है? कोई किसी चीज के दुख से दुखी है, कोई किसी चीज के दुख से दुखी है। कुछ तो ऐसे हैं जो अपना तन का भी दुख नहीं है तो दूसरे के सुख से दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ दुखी सब हैं। नानक साहब ने कह दिया, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधारा। अब जो नाम के आधार पर रहता है, जो सतगुरु के सहारे पर रहता है, सुखी वो जीव होता है। हमने नाम का सहारा छोड़ दिया, नाम तो हमने ले लिया लेकिन विश्वास नहीं करा तो नाम नहीं पहुंचा सकता हमारे को वहां पे। आपका विश्वास पहुंचाएगा। अगर आपने नाम ले लिया और भजन भी नहीं करा आपने और विश्वास अपने सतगुरु के ऊपर आपने रखा, तो आपको विश्वास आपको पार तार देगा। क्योंकि मैंने तो सुनी है, महाराज जी भी कहते हैं, कबीर साहब ने एक शब्द के अंदर कहा, निश्चय गुजरी पार उतर गए पंडित भय फजीता। अब निश्चय गुजरी कैसे गुजरी थी? वो दूध लेकर के जाती थी शहर के अंदर, घी और दूध। तो एक दिन क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम बारिश आ गई, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया रास्ते के अंदर। अब बीच में एक नदी पड़ती थी शहर के वहां पर जाने के लिए। अब वो नाव थी, वो चली गई। अब अकेली गुजरी, क्या करे बेचारी। उसने सोचा, भाई मालिक तू जाना, तेरा काम जाना है। उसने निश्चय कर लिया और निश्चय करके उस पानी के ऊपर से चलने लगी वो। और पंडित जी हमारे जो थे विद्वान, वो देख रहे थे। उसने सोचा, अब जैसे ये गुजरी जा रही है ऐसे तू भी चल, तू भी भगवान का भगत है, उस मालिक का भगत है। लेकिन उसका कौन सा था? उसने निश्चय कर लिया था, अक मैंने तो ये मेरा जो दूध है और ये घी है, मैंने तो उसको दे के आना है, मेरा ग्राहक जो है वो खाली रह जाए। उसने ये निश्चय करा था और अपने इष्ट के ऊपर उसने निश्चय कर लिया कि मालिक तू जाना, तेरा काम जाना है, अब मैं तो चल रही हूँ, डुबावेगा तेरी मर्जी और तारेगा तेरी मर्जी। लेकिन हम डूबते कद हैं? जब अपना आप हो जाते हैं, अपना आप मनुष्य बन जाते हैं, फिर डूब जाते हैं। उसने थोड़ा सा अपना पांचा समवाया
और वो पानी का ऊपर का चलती चली गई, उसमें पानी के अंदर इसका पैर नीचे नहीं गया कति बिल्कुल भी, और उसके ऊपर का चली गई पार। अब वो विद्वान देख रहा था, वो कहने लगा ये निकलेगी तो मैं भी निकल जाऊंगा। अब उसने पैर टेक के गप देने पानी के बीच में चलेगा उसका पैर। पंडित भय फजीता, हरि सांचे दिल के मीता, हरि सांचे दिल के मीता। सांस बराबर कोई तप नाई, जुग जुग संत कहीता। अब हम तो सच्चाई को छोड़ करके झूठ के उसमें लग जाते हैं, इस करके हम डूब जाते हैं। नहीं, संत कोई मारने के लिए थोड़ी आते हैं, संत तो जीव को जीवाने के लिए आते हैं, संत तो उस जीव को काटने के लिए आते हैं, संत तो जीव का उद्धार करने के लिए आते हैं। वो मारने के लिए नहीं आते, वो तो जीव को 84 से काटने के लिए आते हैं, अपने धाम में ले जाने के लिए आते हैं संत महात्मा। तो इस करके हम अगर मालिक का विश्वास रखें, अपने सतगुरु का विश्वास रखें, हमारे को जो नाम दिया है वो सच्चा नाम है। जो हमारे को उन्होंने विधि बताई है, उस विधि के अलावा भी हम अगर दूसरी विधि अपनाते हैं, कई दफा ऐसा होता है कोई भाई दूसरा पंथ का होता है और हम बैठते हैं, यूँ कहते हैं भाई हमारे पैर दुखने लगे, वो नो कहेगा भाई ऐसे करके ऐसे कर लो। अब नहीं, हमने आसन अपना नहीं बदलना चाहिए। जो गुरु ने आसन बताया है वो उसने अपने योग का अभ्यास के जरिए से बताया है, जिसके अंदर हमारे को सरलता से सहज से वो मार्ग मिल जाएगा। जहां तक का गुरु होता है वहां तक का वो साधन बता देता है, और उस साधन पर जब हम बैठते हैं तो हमारा अभ्यास ही बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन हम तो कभी तो कोई शासन बदल लेते हैं, कभी कोई शासन बदल लेते हैं, हम तो दूसरों को चक्कर में लग जाते हैं, अपना छोड़ देते हैं। जो दूसरों के चक्कर में जब लग जाता है तो वो तो आपने पता होगा, सुनी होगी मिसाल तो आपने, अगर धोबी घर का रहना घाट का, सवा पैर जब सोने और चांदी हीरे जवाहरात की बरसात हुई, हरनंदी के बाद की बात है, तो उसने पूरा उसके अंदर हुई गांव के अंदर, वहां पर जहां शहर था या गांव था या कस्बा था, उसके अंदर पूरे के अंदर बरसात हो गई। धोबी ने सोचा, उसका घाट था थोड़ा सा दूर, उसने सोचा घर का तो यहीं रह जाएगा, पहले घाट पर जा करके सकेर के लिया। अब वो घर का दरवाजा बंद करना भूल गया और घाट पे चलेगा सकेरने के लिए। अब इतना घाट पे पहुंचा, वहां भी सकेर लिया, क्योंकि दूर था घाट, सवा पैर उसको रास्ते में लग गया। दूर घाट था, वहां पहुंचा, वहां सकेर लिया। उसने सोचा चलो अब घर का न सकेर ले चल करके, इतना घर ना आया, घर का भी पड़ोसी सकेर के ले गया। तो क्या मिला उसको? ना तो तब ये मिसाल बनाई गई थी धोबी घर का रहना घाट का, ना तो घर का वो माल इकट्ठा कर सका और ना घाट का माल इकट्ठा कर सका। हम तो ये सोचते हैं हमारे को जिसमें जितना मिल जाता उसमें हमने शांति रखनी चाहिए। हमने ये नहीं सोचना चाहिए अगर हमारा और आ जाए वहां से कमा लाऊं, वहां से कमा लाऊं। कमाना तो अच्छा है, क्यों संत महात्माओं ने सभी ने ये कहा कमा के खाना चाहिए। कमा कर जो खाता है वो भक्ति भी कर सकता है, जो कमा कर नहीं खाता, जो आराम की खाता है, जो लूट खसूट की खाता है, वो भी भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति मार्ग कुछ और है और संत मार्ग ये भक्ति मार्ग से मिलता हुआ संतों का मार्ग है। ये भक्ति मार्ग जो है, और ये लूट खसूट का जो मार्ग है ये तो आपको कहाँ ले जाएगा? ये तो आपको उस जगह ले जाएगा, आपने बार बार फिर आना पड़ेगा, बार बार फिर जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम किसी का खाते हैं तो या उसका कैसे चुकता करेंगे? हम लूट खसूट से खाते हैं हम तो उसका चुकता नहीं कर सकते।
कबीर साहब ने तो स्पष्ट लफ्जों के अंदर कह दिया, खा चला सो खो चला और दे चला सो बो चला। अब जो खा करके चला जाता है वो तो खो कर चला जाता है। लूट खसूट का माल की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा अब तुम अपने भाई बंधों के जा करके किसी का ब्याह में, सगाई में, बात में, चुचक में और किसी प्रोग्राम में खाओ मत, क्योंकि वो तो आपके खाने के लिए बनाए, उसको तो हम तार सकते हैं यहीं पे। आज आप उनका खा रहे तो कल ने अपना भी खवा सकते हो आप, तो इस करके हम उसको तार देते हैं। जो लूट खसूट का माल होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो जो हेरा फेरी का माल होता है मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। तो इस करके आप उस लूट खसूट वाले माल को मत खाओ। जहां तक हो सके वहां तक अगर मान ले कोई बच्चा ऐसा भी निकल जाता है अगर जो काम अपना है यही करता है, उसको अगर आपके पास में आ जाए तो उसको दान और पुण्य में लगा दो आप, तो आपको वो उसका वो मिल जाएगा किराया। कौन सा किराया? अब कुली वाला किराया मिल जाएगा। अब कुली का सामान तो नहीं होता, सामान तो मुसाफिर वो बस वाले यात्री का होता है। कुली उस गाड़ी से उसको उतार करके दूसरी गाड़ी के अंदर चढ़ा देता है उस सामान को, तो उसको उसका किराया जो बनता है 50 पैसे, रुपया, दिल्ली जो भी बनता है उसका, वो उसको मिल जाता है। तो इस करके आपने तो उसको माल को वहां से उठा करके वहां पर चढ़ा दिया, तो आपको उसका मिल जाएगा, आपको उसका पुण्य मिलेगा और अगले का पुण्य हो गया, अगले का भी पुण्य होगा। मान लो हमने किसी का लूट खसूट हुआ माल को पुण्य कर दिया, वो भी पुण्य हो गया, उसका भी पुण्य होगा। अब साहूकारों की नहीं देखी आपने बात, साहूकार कितना वो करते हैं, लेकिन वो दान पुण्य से पीछे नहीं हटते, वो दान पुण्य भी उतना ही बराबर करते हैं। देखे होंगे आपने, अभी कहाँ पे वो लगा हुआ था जहां शिव जी का वो बना हुआ है, उस जगह के ऊपर कितने भंडारे लगा रखे हैं साहूकारों ने, वो पुण्य करते हैं, तो उसका वहां पे चुकता हो जाता है हिसाब। उनसे हमारी बहुत व्याधा टल जाती है, दुख भी हमारा टल जाता है, हमारे को शांति मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी आत्मा ने ये सोच लिया कि भाई आपने तो पुण्य करा, कितनी शांति मिलेगी। कोई भंडारा लगाता है, सारा दिन भंडारे में लगा रहता है, शाम को उसको ये शांति मिलेगी कि भाई आपने तो पुण्य करा है। कितनी शांति मिली उसके अंदर, उस शांति के लिए हम भागे डोलते हैं। लेकिन शांति तो आपके पास में और अशांति भी आपके पास में, अब कौन सी आपने प्रकट करनी है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हमने अशांति पैदा करनी है या शांति पैदा करनी है। जब हम शांति को पैदा कर लेंगे तो अशांति वहां से भाग जाएगी, एक म्यान के अंदर दो तलवार नहीं रुक सकती। इसी करके संत महात्मा हमारे को संदेश देने के लिए आते हैं, और संदेश दे करके अपनी बोली बोल करके वो जीव को काढ़ ले जाते संसार से। संत महात्मा डंडा लेकर के पाठ नहीं पढ़ाते किसी को, वो तो अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो तो अपना उस प्रेम का इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने कमाया है, उस चीज का इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने साधन करा है, वो तो उस चीज का इस्तेमाल करते हैं जो उनके गुरु ने दिया है उनको। अगर हम भी उस चीज का इस्तेमाल करें तो हमारे अंदर भी शांति आनी शुरू हो जाएगी और हमारे को उस परमात्मा के दर्शन भी हो जाएंगे, क्योंकि शांति जब तक हमारे को आएगी नहीं उस परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। शांति हमारे को आ जाएगी तो परमात्मा के दर्शन भी हमारे को जरूर होंगे, अवश्य होंगे, क्योंकि परमात्मा तो हमारे पास में ही तो है, कहीं दूसरी जगह थोड़ी टोना हमने परमात्मा को, वो तो हर जगह है, लेकिन आपके पास में बैठा है ना, उसको देखना है हमने, जो अपने पास में बैठा हुआ है। दूसरे के अंदर हम कैसे देखेंगे परमात्मा को? नहीं देख सकते।
अपने अंदर वाले को देख सकते हैं, पेड़ के अंदर परमात्मा को कैसे देखेंगे? लेकिन परमात्मा तो उसके अंदर है, जीव तो उसके अंदर है, उस मालिक की अंश है, वो उस मालिक की अंश है। हर जीव जंतु के अंदर सर्वदेशी बसा हुआ है। महाराज परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं वो सर्वदेशी को हमने एक देशी करना है। इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी सर्वदेशी हो रहा है, वो हर एक अंग के अंदर वो बसा हुआ है, कोई भी अंग उसका खाली नहीं है, उसके अंदर बसा हुआ है। लेकिन उसको हमने एक देशी करना है। एक देशी कैसे करेंगे हम? वो गुरु से नाम लेकर के, गुरु के साधन पर बैठ करके, गुरु का भजन करके उसको हम एक देशी कर सकते हैं। पहले हम अपने आप पे को भूलना शुरू होंगे, उसके बाद में हमारे को जो है सुन होना शुरू हो जाएगा। और सुन होना जब शुरू हो जाएगा तो हमारी सारी जो है, हमारे को शरीर का ये नहीं पता रहेगा अब शरीर हमारा कहाँ पर है। हम तो मक्खी की तरह हो जाएंगे। हमारा इतना बड़ा शरीर जो है वो मक्खी की तरह हो जाएगा, हमारे को मक्खी की तरह दिखाई देगा। इतना हल्का शरीर हो जाएगा, तो फूल के अंदर वजन हो सकता, शरीर के अंदर वजन नहीं होगा। और उसको जब एक देशी हमने कर लिया तो फिर हमारी वो सूरत जीव आत्मा, जिसको सूरत बोलते हैं, जो हमारे इसके अंदर बसी हुई है, जो हमारे को मिली हुई है, जो हमारे इस दुख के साथ में रमी हुई है, वो अपना घर के लिए चलने की तैयारी करेगी, उस परमात्मा से मिलने की तैयारी कर लेगी वो। और परमात्मा से जब हमारा सुन हो जाएगा तो शरीर वो अपना इस चोले को, इसके सूक्ष्म को, सतुल को छोड़ करके और सूक्ष्म के अंदर पहुंच जाएगी। वो सूक्ष्म के अंदर पहुंच जाएगी। उसके बाद में वहाँ गुरु के दर्शन हो जाते हैं और आपका जो जितना पसारा संसार का वो सारा आपको वहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाता है। वो मंदिर के घंटे, शंख, नगारे, जो भी कुछ है सारा सब कुछ आपको वहाँ बाजना शुरू हो जाता है। उसके बाद में आप जब चलते हो अंदर तो त्रिकुटी के अंदर पहुंच गए तो आप 3 लोक के मालिक बन जाते हो त्रिकुटी के अंदर जाने के बाद में। क्योंकि कई संत महात्माओं ने, अब कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर, अब सब तो सारे के सारे संसार के अंदर कोई तो सिंहासन पर चढ़ करके चला जाता है, कोई जंजीर के अंदर बंध कर चला जाता है। इस करके अपने जीव को हमने उस जगह पहुंचाना है जहां से जीव आत्मा आई थी। उस त्रिकुटी के जब ऊपर पहुंच जाएंगे हम तो अपने धाम की हमारे को वो मिल जाएगी डगर। क्योंकि वहां पर त्रिकुटी के अंदर सतगुरु के चरण होते हैं। उन चरणों की धूड़ी हमने चाहिए, उन चरणों की धूड़ी चाहिए। ये तो हमारी धूड़ी हमारा काम यहाँ का बना सकती है, लेकिन वो धूड़ी हमारे को मुक्ति दरवाजे के अंदर ले जाएगी। वो धूड़ी हमारे को उस धाम में ले जाएगी जहां से जीवात्मा आई थी, उसी धाम के अंदर ले जाएगी। हम तो वैसे ही धूड़ी के लिए भागे डोलते हैं। अगर यहाँ के महात्मा लेकर गया भाई इनके चरण में, ये नहीं कहता उनके चरणों की धूड़ी खराब होती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ वो चरणों की धूड़ी हमने वो वाली चाहिए, क्यों मुक्ति का दरवाजा तो हमारा उस धूड़ी से ही खुलेगा। ये धूड़ी तो हमारा यहाँ का काम कर सकती है। इस करके हम आप लोग जो है जितने आए हुए हो, आपका आके तो मेरी यही विनती है कि अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखो, अपने इष्ट के ऊपर आप विश्वास रखोगे तो आपका काम जल्दी बन जाएगा। और विश्वास अगर आपने छोड़ दिया तो आपका काम में फिर देर लगेगी, क्योंकि हमने तो अपना विश्वास अगर सही रख लिया तो हमारा काम तो बड़ा जल्दी बनेगा और जल्दी हम उस धाम की तैयारी कर लेंगे। और ये मत सोचो कि हमारी सदा ऐसा ही तो शरीर रहेगा, इतनी हमारा धन दौलत रहेगी, ऐसा ही हमारा कार व्यवहार रहेगा। नहीं, जैसा भी आपका कार व्यवहार है उसको ये सोचो कि हम इसको उस परमात्मा के भजन के अंदर लगा दे। उस कार व्यवहार की साइड को छोड़ करके जब हमारे बेटे पोते वाले हम हो जाते हैं
तो हमारा काम उस साइड को उसको छोड़ दो और परमात्मा के साइड का सहारा ले लो, अपने गुरु के वचन का सहारा लेकर के, और अंतर में बैठ करके, चाहे आपने आधा घंटा मिला, चाहे आपको 1 घंटा मिला, चाहे आपको 2 घंटा मिले, लेकिन रहो इस तरीके से जैसे जल के अंदर जल मुर्गाई रहती है। अगर जल के अंदर जल मुर्गाई जो रहती है वो सूख के पंखों रहती है, लेकिन हम तो परिवार को अपने चारों तरफ लपेट लेते हैं। ये पोता उसका मुंह नहीं छोड़ते, बेटों का मुंह नहीं छोड़ते, धी जमाइयों का मुंह नहीं छोड़ते, तो फिर बताओ हमारी सूरत कैसे अंतर में बढ़ेगी? क्योंकि हमने तो बाहर का कीचड़ जो है ना अपने पास में लपेट रखा है, उस कीचड़ को हमने छोड़ना पड़ेगा, उस कीचड़ से रहित होना पड़ेगा। क्योंकि हमारा काम तो इतना ही है, हमने अपना बच्चे ब्याह दिए, सगा दिए, और उनका काम जो था अब उनका काम हो गया, मकान दुकान बना दिया, हमारा इतना काम था, वो जाने उनका काम जाने वो कैसे करें। हम तो लेकिन ताली को, चाबी को अपनी गोद में रखते हैं। नहीं, हमने अपनी गोद में नहीं रखनी चाहिए चाबियों। जब हमारे समझदार हो जाते हैं बच्चे, हमने एक दिन छोड़कर जाना पड़ेगा उस चाबी को, तो इससे बढ़िया उसको पहले ही उस चाबी को अपने बेटे बहू भी जमाई जो भी कुछ जैसा भी हो उसको अपने उस माल को संभलवा दो। अपनी आंखों के आगे कम से कम हमारे को ये शांति तो रहेगी, भाई खराब कर रहा है कि अच्छा कर रहा है, तो हमारा भजन बन जाएगा। और हम ये समझ लेंगे भाई ये ठीक कर रहा है तो बहुत बढ़िया, खराब कर रहा तो अपना कर रहा है, हमारा क्या कर रहा है? हमारा कुछ नहीं कर रहा, वो बाद में भी खराब करेगा और पहले भी खराब कर रहा है। इसी करके महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी कहते हैं, पूत सपूत तो काई धन जोड़ी, पूत कमूत तो काई धन जोड़ी, पूत सपूत तो काई किंसिंसा। अब क्यों चिंता करते जो कर पूत सपूत है तो, और पूत कमूत है तो क्यों धन जोड़ते हो? किसके लिए जोड़ते हो? वो तो 1 सेकंड में खत्म कर देगा। तो इस करके संत महात्माओं के शरण में जब जीव चला जाता है उसका 84 का लेखा निबट जाता है। संत महात्माओं के अलावा 84 का लेखा कोई कहीं नहीं निबट सकता। संत महात्मा अपनी शक्ति दे करके, वो साधन बता करके, वो अभ्यास बता करके जीव को उस धाम में ले जाते हैं। जिस धाम से जीवात्मा आई थी उसी धाम के अंदर ले जा करके छोड़ देते हैं, जहाँ पर ना तो मरना होता ना जीना होता, वहाँ तो रहित होता है सब चीज से। उसको कहते हैं मुक्ति धाम। वहाँ पे कोई दुख भी नहीं होता और कोई वैसा भी कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो सारा हमारा कर्जा उतर करके जब पहुँचता है जी, उसके अंदर सुख ही सुख है, वहाँ तो आनंद ही आनंद है। उस आनंद को हमने ले लिया, उस आनंद को प्राप्त कर लिया, उसको आनंद भी कहते हैं, उसको परमानंद भी कहते हैं। बल्कि कई संतों ने तो उसका परमानंद का नारा भी बना दिया था। एक महात्मा था परमानंद, बहुत अच्छा महात्मा था, उन्होंने तो अपना नारा नाम का ही नारा बना दिया कि उनका नाम परमानंद था। और परमानंद वो